किसानों के नरसंहार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला कमेटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूका। इस मौके पर जेएमएम कार्यालय से एक जुलूस निकालकर टावर चौक पहुंचा, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूका गया। मौके पर जेएमएम नेताओं ने कहा कि अजय मिश्रा ने गुंडागर्दी की हद पार कर दी है। निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चलाकर उसके बेटे ने यह साबित किया कि यूपी में योगी राज नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, कुमार गौरव, चांद रशीद अंसारी, आसमा खातून, ललिता देवी, राकेश रंजन, शेखर यादव, रॉकी सिंह, बंटी केडिया, मोहम्मद जाकिर, समीम गद्दी समेत कई लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के खेरी ग्राम गिरी में जो किसानों के साथ जो हत्या हुई है, यह बहुत दुखद बात है। ये हत्यारा सरकार बीजेपी के पास अब कोई विकास करने के लिए कुछ नहीं रहा। महंगाई को लेकर किसी प्रकार का कुछ बोलने के लिए जगह नहीं रहा। माने चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई है। इसको छुपाने के लिए उसके अजय मिश्रा और गृह राज्य मंत्री जिसके द्वारा उनके बेटे के द्वारा जो काला झंडा दिखाकर जो अपने संविधान का जो दिया गया है उसका तहत अपने किसान भाई ने दिखा रहा था, और उसको लेकर उसके बेटे द्वारा किसानों पर चढ़ाकर हत्या कर देना, ये बहुत दुखद इस बात है। इसमें मोदी की सरकार से साफ झलक आता है कि ये विकास को नहीं विनाश के बारे में बात करना चाहता है, पूरे संपत्ति को बेच देना चाहता है, और इसके बीच में जो भी आएगा, जो अपनी मांगों को रखेगा, उसका हत्या करा दिया जाएगा। इसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नगर कमेटी के द्वारा एक नगर कमेटी के तहत पुतला दहन का कार्यक्रम रखा जा रहा है, और इसमें विरोध दर्ज किया जा रहा है कि ऐसी हत्यारी सरकार को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन चरम चलता ही रहेगा। धन्यवाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। अभिलेखागार और मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने गिरिडीह झंडा मैदान में महापंचायत कर आइंदा से इन दोनों जगहों पर बिना रिश्वत दिए काम कराने का संकल्प लिया। मौके पर किसान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि अभिलेखागार में कोई भी काम बिना रिश्वत से नहीं होता है, लेकिन अब किसान जागरूक हो गए हैं। इस कार्यालय के तमाम लोगों को खतियान और रजिस्टर 2 की कॉपी बिना रिश्वत लिए देना होगा, अन्यथा इनके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। शोषण करना बंद करो।
किसानों की समस्या को लेके प्रत्येक मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित होता है। क्योंकि यहाँ का अधिकांश जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से रसीद नहीं कट पा रहा है। रसीद कटाने के लिए जब लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि रेकर्ड रूम से रजिस्टर्ड टू का कॉपी लाइए। रजिस्टर्ड टू का कॉपी लेने के लिए लोग रेकर्ड रूम आता है तो कहता है 10,000 दो, 20,000 दो। इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे थे। हालांकि अभी मशीन सुनते हैं खराब हो गया, इसलिए आज हम लोग यहाँ का घेराव नहीं किए, लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी का मामला आज हम लोगों ने उठाया है। पहले भी हम लोग डीडीसी साहब को इससे अवगत कराए थे कि पंचायतों में मनरेगा में फर्जीवाड़ा का काम जो है सो बड़ा धड़ल्ले से हो रहा है। बेंगाबाद प्रखंड में एक बुद्धि पंचायत है और उस बुद्धि पंचायत में 2468 जॉब कार्ड बना है। मैंने जॉब कार्ड जो बनता है परिवार में एक जॉब कार्ड बनता है, उसी में सारे लोगों का नाम लगता है। एक पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 परिवार रखता है, तो 2468 जॉब कार्ड बना। इसका मतलब है कि 20-21 फर्जी जॉब कार्ड बना और उससे करोड़ों रुपया का निकासी हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक विधानसभा में एक विधायक को खर्च करने के लिए 3 करोड़ रुपया आता है और उस पंचायत में 3 करोड़ से अधिक खर्चा होता है। कहने का मतलब है कि वहाँ लूट है। हम लोगों ने कई एक बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज जो है वहाँ के स्टाफ के द्वारा बताया गया कि कमेटी गठित हो गया है जांच करने के लिए। वहाँ कमेटी गठित शायद डीडीसी साहब करती हैं, आप लोग भी उनसे बयान ले लेंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी जो है गठित हो गया है और निश्चित रूप से वहाँ जो है तो कार्रवाई होगा। हम लोग यह मानते हैं कि एमबी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर मंगलवार को डीआईजी नरेंद्र सिंह ने मुफस्सिल थाना गिरिडीह का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मौके पर डीआईजी के साथ एसपी अमित रेणु भी मौजूद थे। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।